आर्यन के पिताजी ने नरेंद्र मोदी भाजपा का तथाकथित रूप से नाम लिया कि इनको संरक्षण कहाँ से मिलता है, कि इन तथाकथित गोरक्षकों को संरक्षण आखिर कहाँ से मिलता है। इसलिए मार दिया गया कि उसको समझा गया कि मुसलमान है। अब अगर ये आर्यन है तो सोशल मीडिया पे चल भी रहा है आर्यन मिश्रा आर्यन मिश्रा आर्यन मिश्रा। अगर आर्यन की जगह पर आरिफ होता या अशफाक होता, अब्दुल होता। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मंचों से ये ऐलान करेंगे कि साहब मुसलमानों को मस्जिद में घुस करके मारेंगे, तो कैसे देखते हैं? चाकू तेज कर लो, सब्जी काटने का ही काम आएगा। और वो भी कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूं। अब एक चीज़ बताइए, आप हमारे घर में अगर घुस के हमको मारने आएंगे तो आप हमारे घर से वापस जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी बयान देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और कभी जब अखिलेश यादव बुलडोजर को लेकर के कहते हैं कि अब बुलडोजर का रुख 2027 के बाद गोरखपुर होगा, तो योगी जी खुले तौर पर कहते हैं कि भाई जिगर चाहिए, दिल और दिमाग चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए। इसी पर हमारे साथ अनुराग ओझा मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं अनुराग ओझा के लगातार एक प्रदेश जो सबसे बड़ा है, इस तरीके से बयानबाजी मुख्यमंत्री की होती है? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल मैं उस बयान से सहमत हूँ कि अगर बटेंगे तो हमको रोजगार नहीं मिलेगा साहब। अब सशक्त हो जाइए, क्योंकि 27 में हमको बटना नहीं है। अगर बटेंगे तो हमसे हमारा आरक्षण छीन लिया जाएगा, तो बटना नहीं है साहब, 27 में डट के मुकाबला करना है। अगर बटेंगे तो साहब ये काटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कभी मॉन लिंचिंग के नाम पे काट देते हैं, कभी 69,000 वैकेंसी के नाम पे काट देते हैं, कभी यूपीपी के नाम पर काट देते हैं, क्योंकि वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, तो युवाओं की जेब काटने का काम करते हैं। अगर बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम बटेंगे नहीं तो हम रोजगार भी ले लेंगे, महिलाओं को भी सुरक्षित कर लेंगे। तो एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एकत्रित कब होंगे? जब हम लोग संविधान के साथ में रहेंगे, संवैधानिक तौर तरीके से रहेंगे। अखिलेश यादव जी ने जो प्रतिक्रिया की कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर मुड़ेगा, मुझे लगता है कि गोरखपुर का युवा बहुत बेरोजगार है, ठीक। और अखिलेश यादव जी का जो बुलडोजर है वो रोजगार के लिए है। जो अखिलेश यादव जी का बुलडोजर है वो महंगाई पर चलेगा, भ्रष्टाचार पर चलेगा। अखिलेश यादव जी का बुलडोजर चलेगा किसानों को एमएसपी दुगनी करने के लिए। अखिलेश यादव जी का बुलडोजर जो है वो चलेगा महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, दलितों का आरक्षण मजबूत करने के लिए। और अखिलेश यादव का जो बुलडोजर है वो चलेगा तो संविधान को बचाने के लिए। और तथाकथित जो गुंडे हैं, जो सत्तासीन हैं। आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान के नाम पर तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर को लेकर के टिप्पणी करनी पड़ रही है कि अगर कोई दोषी भी है तो कहीं संविधान में या किसी सेक्शन में नहीं लिखा गया कि आप किसी दोषी के घर पर बुलडोजर चलाएं, पर बुलडोजर तो चल रहा है। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से ये भी मांग करता हूँ कि जितने घर पे बुलडोजर इन्होंने चलाया है उनका पूरा मुआवजा वर्तमान सरकार को देना चाहिए। क्योंकि आप बताइए, एक आरोपी है, आरोप के आधार पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। चलिए आरोप उसका सिद्ध भी हो जाता, तो एक व्यक्ति की वजह से आप पूरे परिवार को बेघर कर रहे हैं, ये गलत है। अपने यहाँ पे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। कार्यपालिका मतलब पुलिस अपना काम करेगी, न्यायपालिका जज साहब अपना काम करेंगे, लेकिन तथाकथित लोग खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही कानून बन जाते हैं, खुद ही अदालत बन जाते हैं और खुद ही फैसला सुना देते हैं। आपने देखा होगा हमारे भाई आर्यन मिश्रा को किस प्रकार से मारा गया। तो आर्यन को तो सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया ना कि मुस्लिम समझ लिया गया, और मुसलमानों की लिंचिंग तो लगातार हो रही है। अब वहाँ से सहानुभूति के मैंने सोचा मुसलमान है। आप बताइए कि मुसलमान माटी का बना हुआ है भाई, कि मुसलमानों को मार दोगे? नासिर जुनैद को किस प्रकार से मारा गया था आप जानते हैं, लेकिन सरकार बोल नहीं रही है। और आर्यन के पिताजी ने नरेंद्र मोदी भाजपा का तथाकथित रूप से नाम लिया कि इनको संरक्षण कहाँ से मिलता है। और मेरा भी एक सवाल है कि इन तथाकथित गोरक्षकों को संरक्षण आखिर कहाँ से मिलता है? किनके आदेश पर एक 15-16 साल के लड़के को मार दिया जाता है? 12वीं में पढ़ने वाला लड़का जो भविष्य का IAS है, PCS है, आप बताइए DM SDM कुछ भी बन सकता था। वो भविष्य हो सकता था, देश का प्रधानमंत्री बन जाता, देश चलाने का काम करता, हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाता। लेकिन साहब उसको इसलिए मार दिया गया कि उसको समझा गया कि मुसलमान है। अब अगर ये आर्यन है तो सोशल मीडिया पे चल भी रहा है आर्यन मिश्रा आर्यन मिश्रा आर्यन मिश्रा। अगर आर्यन की जगह पर आरिफ होता या अशफाक होता, अब्दुल होता, तो आज के लोग कुछ लोग खामोश बैठे रहते। कुछ लोग
तो खामोश बैठते जब खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मंचों से ये ऐलान करेंगे कि साहब मुसलमानों को मस्जिद में घुस करके मारेंगे, तो कैसे देखते हैं क्या ये चीज़ें रुकेंगी? क्योंकि किसी भी नेता का काम होता है समाज में फैल रही गंदगी को बचाना, या नेता ही अब समाज में गंदगी फैलाएगा? देखिए, कीचड़ में पैर रखोगे तो धोना पड़ेगा। और वो जो नेता ने बयान दिया है वो किस पार्टी का है? किस पार्टी का है आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कमल कहाँ से खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो भैया कीचड़ वाले आदमी कीचड़ जैसा ही बयान देंगे। मैं उस बयान का पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। आपको मैं बता दूँ, बहादुर शाह जफर जी थे, जब अंग्रेजों ने उनके बेटे को मार दिया था तो उनसे कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ये जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, डरे नहीं थे। उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ये मुसलमान भाइयों को डराने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ना चाहिए कि वो हमारे यहाँ से वीर अब्दुल हमीद हुए थे, पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। हाँ, मतलब विपक्ष को धूल चटा दी थी, आतंकवादियों को धूल चटा दी थी। आप पढ़िए अशफाक उल्लाह खान का इतिहास, पढ़िए उनका इतिहास। ये बिना इतिहास पढ़े ज्ञान कूटने लगते हैं। क्योंकि मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि अनुराग, आपको लगातार देखा है कि कई मुस्लिम दोस्त भी आपके हैं। नहीं, मेरे तो और बहुत दोस्त हैं। काफी सारे हमारे भी दोस्त जो हैं वो गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भाई भी हैं हमारे। हाँ। तो क्या कभी आपने मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा पे चले जाइए। कम से कम मैं डेली रोजा की पोस्ट डालता था, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई हमको जहर मिला के खिला देगा। हमने कभी भेदभाव करने का काम नहीं पर भाजपा तो कह रही है डर का माहौल है, कभी बोलती है हिंदू खतरे में है, कभी मुसलमान को डराने की कोशिश। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। क्योंकि अब तो बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी आ रही है, जिस तरीके से वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच वो सुर्खियों में भी रहे हैं। कैसे देखते हैं गिरिराज? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि इन छोटे छोटे नेताओं का जो सुर्खियों में आने के लिए बड़ा बड़ा बयान फेंकने का काम करते हैं। बहुत बड़ी बात। ये बयान चाहे वो कंगना हो या फिर ये हो, ये लोग जानबूझ के देते हैं। और इनको संरक्षण कहाँ से मिलता है, किसकी प्रयोगशाला से मिलता है, ये जानना साहब बेहद जरूरी है। इनको आखिर संरक्षण कौन देता है? कोई कहता है, इन्हीं का एक नेता था जो चाकू तेज कर लो सब्जी काटने का ही काम आएगा, और वो भी कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारो। अब एक चीज़ बताइए, आप हमारे घर में अगर घुस के हमको मारने आएंगे तो आप हमारे घर से वापस जाएंगे?